आम आदमी पार्टी का जन्म राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके हुआ था। लेकिन हमारे देश में एक कहावत है कि आप जिस चीज का नाम लगातार जपते रहते हैं वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह का आरोप आजकल आप पर लग रहे हैं। जिस तरह का आरोप आजकल आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं उससे शुरुआती दौर में यही समझ में आ रहा है कि घोटाला जपते जपते वो इनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। और अब एक बार फिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते हैं, लेकिन असलियत में कुछ और ही नजर आता है। एक पार्टी जिसके 2 बड़े मंत्री जेल जा चुके हैं और उन्हें कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से सेहत खराब होने की वजह से इलाज करवाने के लिए सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत मिली है, जबकि सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। वहीं केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब फिर से आप पर बीजेपी ने नए घोटाले का आरोप लगाया है। क्या है आरोप, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में टैक्सियों और बसों में पैनिक बटन लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विधूरी ने आरोप लगाया कि पैनिक बटन के नाम पर टैक्सी और बस मालिकों से हजारों रुपए वसूले गए और ऐसे पैनिक बटन लगाए गए जिसकी कीमत मुश्किल से 5 रुपए होगी, जो काम नहीं कर रहे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूरी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि इस काम के लिए कंट्रोल रूम भी नहीं बनाए गए। रामवीर सिंह विधूरी ने कहा कि ये लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का घोटाला है। उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से सीएम केजरीवाल को नोटिस भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल से पूछे कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए कहां गए। रामवीर सिंह विधूरी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक डेलीगेशन दिल्ली के एलजी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन एलजी से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक दिल्ली के सीएम के घर के बाहर टैक्सियां लेकर जाएंगे और एक बस भी लेकर जाएंगे और सीएम से आग्रह करेंगे कि जो पैनिक बटन उन्होंने टैक्सियों में लगवाए हैं वो बटन दबाएं और दिखाएं कि बटन दबाने के बाद वो काम कर रहा है या नहीं। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर केजरीवाल बीजेपी के आरोपों पर घिर गए हैं। देश की तथाकथित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली स्थिति हो गई है। राज्यसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्षी पार्टियों के दर पर जाकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना कांग्रेस केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपके सामने चुनौती ये है कि कांग्रेस के भीतर ही आपका विरोध चरम पर है, जिस कारण कांग्रेस आपको समर्थन करने से कन्नी काट रही है। शायद आपने भी कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी इस बात की उम्मीद छोड़ दी है। अब आम आदमी पार्टी अपने चित परिचित अंदाज में कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस बार दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सीएम केजरीवाल के मंत्री ने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर आपका मैनिफेस्टो और आइडिया चुराने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज इस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि इसे तेजी से उभरती हुई आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो और आइडिया चुराना पड़ रहा है। आज कांग्रेस के पास लीडरशिप और आइडिया का संकट है। कांग्रेस का जनता से जुड़ाव ही खत्म हो गया है। उन्हें नहीं पता कि जनता क्या चाहती है। सौरभ ने कहा कि जब हमने लोगों को फ्री में बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सुविधा देने का वादा किया तो कांग्रेस के कई लीडर कहते थे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने करके दिखाया। आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई है कि केजरीवाल की गारंटी शब्द भी कॉपी कर लिया। कांग्रेस ने बिजली हाफ पानी साफ का मजाक बनाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने फिर केजरीवाल को कॉपी कर लिया। सौरभ ने कहा कि महिलाओं की फ्री बस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने खूब विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में आपकी ये स्कीम भी चुरा ली। कांग्रेस के पास ऐसे लोग नहीं बचे जो एक अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो बना सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता की वर्ल्ड क्लास शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पानी बंद करना चाहती है। केंद्र अधिकारियों के जरिए मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाने की कोशिश कर रही है। DUSIB के अधिकारियों ने कोर्ट में गलत एफिडेविट देकर लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। अगर विपक्षी दल एक होकर नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चुनाव ही न हो। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगा रही है।
हालांकि 2019 के चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने कहा था कि अगर मोदी सरकार इस बार बन गई तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे, लेकिन केजरीवाल गलत साबित हो गए और एक बार फिर 2024 के चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी ने वही राग अलापना शुरू कर दिया है कि अगर सत्ता में बीजेपी काबिज रही तो इस देश में चुनाव ही नहीं होंगे। 2024 चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल शहमात का खेल खेल रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष विपक्षी एकता के लिए जद्दोजहद कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। भाजपा इस देश के लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में नए ट्रेंड सेटर की भूमिका निभा रही है। विपक्ष के सामने खुद की चुनौती बहुत है। विपक्ष के बीच आपसी विरोधाभास इतना अधिक है कि विपक्ष एक होने के बजाय कई हिस्सों में खंडित होने लगा है। आखिर कैसे, बताते हैं आपको। बिहार की सियासत नई करवट लेती दिख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन उससे पहले उनका ही कुनबा बिखरने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन में हिंदुस्तान आवाम मोर्चे कोटे से संतोष मांझी इकलौते थे और वो मंत्रिमंडल से ऐसे बाहर हो गए जब 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने वाली थी। ऐसे में मांझी का कैबिनेट छोड़ना नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संतोष मांझी ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नीतीश हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का जेडीयू में विलय कराना चाहते थे, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं था। ऐसे में पार्टी के विलय के बजाय नीतीश सरकार से अलग होने का रास्ता चुना है। हम के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने भी कहा कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन गरीबों के हितों और सम्मान के लिए किया गया है, जिसका मर्जर जेडीयू में किया जाना संभव नहीं था, इसीलिए सरकार से अलग होने का फैसला किया है। संतोष मांझी भले ही कैबिनेट से बाहर हो गए हो, लेकिन महागठबंधन से नाता नहीं तोड़ा है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर सियासी तेवर दिखा दिया है और भविष्य को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संतोष मांझी ने बातचीत करते हुए कहा कि वो महागठबंधन में है या नहीं, ये महागठबंधन को तय करना है, लेकिन साथ ही एनडीए में जाने को लेकर भविष्य पर टाल दिया गया है। हालांकि मांझी के कदम से नीतीश कुमार के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मिशन का ताना बाना बुनने में जुटे हुए थे। 10 दिन के बाद ही 23 जून को पटना में तमाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक करने वाले थे। संतोष मांझी ने कैबिनेट से अलग होकर नीतीश कुमार के सियासी प्लान में पलीता जरूर लगा दिया है। इससे बिहार सरकार पर भले ही कोई असर न पड़े, लेकिन महागठबंधन और विपक्षी एकता के लिए किसी बड़े झटके से ये कम नहीं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।